क्या नाम है आपका और क्या इश्यूज है आपको? मेरा नाम है इम्तियाज़ गुलाम मोहम्मद बेग जी। मेरा इशू ये है कि मैं सेंटर ईस्ट गोलीबार 4th रोड पे रहता हूँ। वहाँ पे कुछ गुंडे लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी फैमिली है। अमीना, कुरैशी, खुर्शीद, उसके फरहान और उसके बच्चे, उनका पूरा परिवार 20-25 उनका परिवार है। और इनका काम ये है लोगों को डराना, धमकाना, दादागिरी करना। तो मेरी फैमिली को आज मेरी अम्मी जिंदा थे, वो ज़माने से 2005 से सताया जा रहा है। सिर्फ मारना, गाली देना उनका काम ही है। वजह कुछ वजह होगी? वजह ये है क्या लोग है गुंडे कि जब भी रास्ते से निकलो तो हमको सलाम करो, हमसे विदाउट परमिशन कोई काम मत करो। अच्छा। आप घर से भी निकलो तो हमसे पूछ के निकलो। तो मतलब आपके खिलाफ है कंप्लेंट? क्या और भी लोग और भी लोगों के खिलाफ कंप्लेंट, और भी लोगों ने कंप्लेंट की है उनके खिलाफ में? उनके खिलाफ में काफी लोगों ने की है। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की उनके ऊपर? पुलिस अभी तक उनको ऑलरेडी पहले 2 मरतबा पहले भी चैप्टर केस लगा है, अभी भी उन पे चैप्टर केस लगा है। और अभी उन लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ झूठी एनसी दे रहे वाकोला पुलिस स्टेशन में जाके, और ये हमारे मोहल्ले में हमारे घर के पास बैठ के दादागिरी करके बोलते कि हम लोग पे ऊपर लगाए ना, अभी हम तुम पे लगाएंगे, भले हमको पुलिस को रिश्वत भी नहीं देना पड़े, फिर भी हम लोग तुम्हारे पे करवाएंगे। जो टाइम पे एनसी दिए वो टाइम पे हम लोग वहाँ थे नहीं, हमारे सब फुटेज है, हमारे सब चीज़ कॉपी है, वो टाइम पे वो नहीं थे। हम ये मदद चाहते हैं सरकार से, मीडिया से और रियल न्यूज़ से और पुलिस से कि ये जो ऐसे जो गुंडे लोग हैं मुंबई शहर में, जो पहले ऐसा गुंडा राज शुरू हो रहा है वापस से, तो इन लोगों के खिलाफ सख्त और इन पे ध्यान दिया जाए। जो चैप्टर होने के बावजूद भी इनकी दादागिरी, गुंडागिरी नहीं खत्म हो रही है। जो एक ही कास्ट को नहीं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सभी को सताया जा रहा है। ये लोग सब उनके खिलाफ का बहुत सारी एनसी है। सब एनसी हम लोग सिर्फ हमारी फैमिली मेंबर के कम से कम 15-16 एनसी है, और जो दूसरे कास्ट के हैं उनके 8-10 एनसी है। वाकोला पुलिस स्टेशन के अंदर उनका पूरा रिकॉर्ड है कि लोग गुंडे लोग हैं। अच्छा। तो हम ये मदद चाहते हैं मीडिया से, सरकार से और पुलिस प्रशासन से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि मेरी वाइफ है, मेरी बड़ी बहन है तलाकशुदा, जो उसका एक बाबा है, मेरी एक बीवी है जो दिमाग से थोड़ी कम है, 2 बच्चे हैं। हमारा परिवार हमको लेके चलना है, हम लोग रोज़ काम करके खाने वाले हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हमारे परिवार पे ध्यान दें, हमारे ही नहीं सभी के परिवार पे। और ऐसे जो गुंडे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मेरी बीवी है नीलोफर इम्तियाज़ बेग, ये भी कुछ बोलेंगी। क्या बोलना चाहोगे आप? मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो गंदगी अभी बॉम्बे में फैली है वो सबको हटा दिया जाए, कि इनकी बहुत ज्यादा दादागिरी हो गई है। किस तरीके की दादागिरी करते हो? जैसे कोई जाएगा उसको गंदी कमेंट पास करना हुआ, कभी भी कुछ भी किसी को भी गंदी कमेंट पास करते, कोई भी लड़की लोग को, किसी को भी। बाथरूम के पास ही उन लोग बैठे रहते, लेडीज टॉयलेट के पास ही बैठ के गंदी गंदी बात कमेंट करते। कौन है? जेंट्स करते हैं? लेडीज? जेंट्स भी है, लेडीज भी है। क्या नाम क्या है? अमीना, कुरैशी और फरहान, अरमान, उनके सब बच्चे लोग, खुर्शीद है। अच्छा। गंदी गंदी कमेंट, और उनके साथ और भी लोग बैठते, सभी मिलकर कमेंट करते। एक बीच में एक कुर्सी रख के वो अमीना बैठेगी और उनके पूरे आजू बाजू में पूरे लड़के लोग बैठेंगे। वहाँ से अगर अपन जाएंगे या हम या कोई और भी जाएगा तो उनको गंदी बात कमेंट करेंगे। और अगर किसी के साथ कुछ हुआ कोई दूसरे से भी, उनके पूरे घर पे ये लोग जाके उनको मारेंगे। ऐसा आधी रात को घर में घुस जाते मारने के लिए किसको भी। हमारे दरवाजे पे अच्छा, एक तरफ से दादागिरी, भाईगिरी चल रही है। तो इसके खिलाफ कोई पुलिस हसीना पारकर बनना चाह रही है। अच्छा, हसीना पारकर बनना चाह रही है कि यहाँ से इनको हटाया जाए। अच्छा। आपकी ये मांग है कि ये जो दादागिरी नहीं करना चाहिए, सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई करना चाहिए इनके ऊपर। पुलिस कार्रवाई करना चाहिए। हम यही सोच रहे हैं कि मुंबई पुलिस हमारी मदद करे, सरकार मदद करे और न्यूज वाले हमारी मदद करें। तो देखो सच रहेगा तो न्यूज वाले आपको सरकार तक पूछेंगे, लेकिन एविडेंस के दौर पे आपका जो भी है उसको आपको न्याय मिलेगा। प्रूफ है, उनका सब चीज है। जैसे ईद मिलादुन नबी के दिन हमारे दरवाजे पे आके इतने उनने दादागिरी कर रहे थे, यहाँ तक कि बंदूक भी निकालने की वो कर रहे थे। हाँ, बात कर रही थी। हाँ, बात करे, वो भी सब चीज हमारे पास है उनके खिलाफ। आपकी कितनी एनसी और एफआईआर? हमारी एनसी तो बहुत है उनके खिलाफ। अच्छा, 15। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुकैया गुलाम मोहम्मद बेग जी। मेरा शौहर नहीं है, मेरा एक बेटा है, हैंडीकैप एलडी का बच्चा है। वो हाँ, मेरे भाइयों के बहन के सहारे जी रही हूँ।
ना मेरा बच्चा उस लायक है जो कुछ कर सके काम और खिला सके। इन लोग मेरे को हर रोज ताना मारते रहते हैं कि तेरा मर्द नहीं है, तेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है, थूक रहते हैं। मेरे को बोलते तू हम हमारे साथ चल, हम जहाँ भी जाएंगे हमारे साथ चल। और हम जहाँ उस तरफ हम बहुत परेशान करते हैं। क्या नाम क्या है जो परेशान कर रहा है? परेशान करने वाले खुर्शीद, इसरार खान, अमीना कुरैशी, फरहान, उसके पास नसीम और शेरू, ये सब बैठे रहते हैं। और जहाँ शाम के 4 बज जाते तो पूरी गुंडे पार्टी हमारे घर के पास चेयर लगाकर बैठ जाते हैं। और हम लोग घर से बाहर निकल ही नहीं पाते, ना औरत जात ना हमारा बच्चा, कोई नहीं निकल पाता है। घर से बाहर बिना निकले कुछ काम नहीं हो पाएगा, ना हम सब्जी वब्जी लेने को जा सकते। तो मतलब काफी दिक्कत है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। सर हम लोग डर के मारे, आप लोग न्याय चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं। अच्छा। हम लोगों को लड़ाई करने की इतनी ताकत नहीं है, जो है रोज कमाना है, रोज खाना है। जैसे भी जिंदगी गाड़ी चल रही है अच्छे से बेहतर चले, बस यही चाहते हैं। क्या बोलना चाहोगे आप? मैं एडवोकेट अमीना शेख, जैसे कि मेरे पहले सारे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, रियल वाइज न्यूज़ के माध्यम से मैं हमेशा हाजिर होती हूँ। आज भी यही मैटर है कि 2007 से 2021 से इन लोगों का इशू चल रहा है। ये लोग इतने साल से बचपन से गोवंडी गोलीबार में रह रहे हैं, वहाँ पर इतनी दादागिरी चल रही है कि टोटल जो कर रही है अमीना कुरैशी हो गई, खुर्शीद इसरार हो गया, फरहान हो गया और इनकी फैमिली हो गई है। ये लोग सब गलत काम करते, पुलिस डिपार्टमेंट पर आरोप लगाते, इसीलिए पुलिस वाले भी इन लोगों पर एक्शन नहीं लेते। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि आम इंसान जाए कहाँ। अब इन लोगों की कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये लोग कुछ जाकर कुछ फैसला कर सके, और पुलिस इनको डायरेक्ट बोलती है कि आप लोग पुलिस स्टेशन में आना नहीं। तो ये पुलिस स्टेशन का डिपार्टमेंट मेरे को समझ में नहीं आता है। इनके खिलाफ जितनी झूठी एनसी भी मैंने आरटीआई मार के निकाला, उसमें जबकि डेट की एनसी है वो डेट पर ये लोग अंडर फुटेज कैमरे में थे। तो जब ये लोग वहाँ हाजिर थे, एरिया में थे ही नहीं, तो इनके अगेंस्ट एनसी कैसे फाइल हो सकती है। टोटल अमीना कुरैशी खुर्शीद के अगेंस्ट 2007 से लेके 2030 से 40 एनसी हो गई। चैप्टर केस का पूरा परिवार आरोपी है, लेकिन फिर भी ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट में डेली जाते हैं, बुके वगैरह देते हैं और लोगों के ऊपर झूठी एनसी करते। हमारे पास में इनकी फैमिली के अलावा बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उन्होंने भी अपने अपने वीडियो बनाकर रखे यहाँ पर कि नहीं हम लोगों को इंसाफ दिलाओ। पूरा इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद में आज मैंने इन लोगों का केस लिया और हम लोगों ने फाइलिंग किया। एसीपी, डीसीपी, जितने बड़े बड़े ओहदे के डिपार्टमेंट हैं कि पुलिस को बस इतना बोला जाए कि आप एनसी लेने से पहला एक इंटीमेशन कॉल पब्लिक को कर दे, ताकि पता चले कि ये लोग चैप्टर केस में ना आए। अब इनके ऊपर चैप्टर केस हो जाएगा, फैमिली में कमाने वाला कोई नहीं है, तो इनके परिवार की स्थिति क्या होगी, इसका कौन जिम्मेदार होगा? बस यही मेरे से सवाल है। तो आप क्या चाहोगे? इनको न्याय मिलना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, सबको मिलना चाहिए। इनको क्या, मेरे तो हमेशा के वीडियो में रहता है कि पुलिस को अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है तो सामने से एक कॉल करने में क्या जाता है, क्या वो आरोपी है या नहीं है तो आप लोग को जो एक्शन लेना है लो, लेकिन नहीं है तो इसका जो भी तकलीफ होगी इसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, ये एक परिवार को सताया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है पुलिस के माध्यम से। औरत अपने माँ बाप के पास नहीं रहेंगी तो कहाँ रहेंगी? उसको भी टॉर्चर और कमेंट किया जा रहा है, और एविडेंस वीडियो हमारे पास सब कुछ है, तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? इसके खिलाफ आप सभी जगह और डीसीपी कुछ एक्शन हुआ उनकी तरफ से? सबको एप्लीकेशन हमने दिया है, लेकिन हमेशा की तरह वही, अभी हमको जाना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा, तब जाके कोई एक्शन होगा। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि इस परिवार के ऊपर कोई भी चैप्टर केस लागू ना हो। अगर होंगी तो हम पुलिस के ऊपर भी, शासन के ऊपर भी एक्शन लेंगे। थैंक यू। मेरा नाम दीपिका शेट्टी है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं सैंटाक्रूज में रहती हूँ। हमारी बहन है महजबीन शेख बोल के, जो कुछ लोग हैं जैसे कि खुर्शीद है, अमीना कुरैशी और फरहान, उनसे वो बहुत ज़्यादा त्रस्त है। और सिर्फ महजबीन ही नहीं, वहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा उनसे टॉर्चर्ड है और उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के एक हैसियत से मैं आज महजबीन के पास आई हूँ। उनकी ज़ुबानी मैं चाहती हूँ कि वो अपनी दुख आप लोगों को बताए, और वो एक ही चाहती है कि इंसाफ चाहती है। और सिर्फ महजबीन ही नहीं, वहाँ के सारे लोग जो वहाँ पे रहते हैं वो सब इंसाफ चाहते हैं। महजबीन जी से
नमस्ते, मेरा नाम महजबीन शेख है। मैं सेंटा क्रूज में रहती थी, अभी मैं मालोनी में शिफ्ट हो गई हूँ। ये जो है अमीना, खुर्शीद, फरहान, इन लोगों का बहुत जुल्म था मेरे ऊपर। मेरे बच्चे वहाँ पर अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ते थे। एक तो मेरा बच्चा मुंबा देवी में था खार, और एक मेरा किडोस किड्स में था। मेरे बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो गई और मैं वहाँ पर बहुत परेशान इन लोगों ने मुझे किए थे, और एरिया में मेरा नाम इतना ख़राब कर दिए थे कि ये औरत गंदी है, ये औरत ऐसी है वैसी है। बच्चों से मुझे कमेंट्स करवा रहे थे ये तीनों बैठकर, और यहाँ तक का मुझे मारने का तक का इन लोग ने एक प्लान किए थे। तो मेरी मम्मी जो है यहाँ पर रहती है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर रूम लिए और मुझे यहाँ पर ला के रखे। मैं यहाँ पर भी हूँ तो भी इन लोग ने मुझे टॉर्चर करना बंद नहीं किए। मुझे फ़ोन करके धमकियाँ दे रहे हैं कि हम लोग के खिलाफ जो तूने कंप्लेंट डाली है वो वापस ले ले। और फिर दूसरा, इन लोग के ऊपर जो चैप्टर प्रोसीजिंग चला है ये मेरे अकेले के कंप्लेंट से नहीं है सर, ये बाकी एरिया में बहुत लोग परेशान हैं इन लोगों से। ये एरिया के अंदर ऐसा कोई नहीं है कि जिनसे ये परेशान नहीं है। ये मेरे बच्चे हैं और मैंने ये अर्जी अभी मैंने दर्ज किया है सर। मैं अपने डिफेंस में मैं अर्जी डाल रही हूँ। वहाँ पर चौकी में, वाकोला चौकी में मेरा केस चल रहा है। इन लोग ने मुझे बहुत परेशान किए हैं। मैं छोटा मोटा वहाँ पर कुछ भी गुजारा, घर काम वगैरह, ये रूम का कुछ भी करके मैं मेरे बच्चों का पेट पाल रही थी। अब यहाँ तक का मेरे हस्बैंड भी मुझे छोड़ के चला गया है। अभी आप लोग मेरे को इंसाफ दिलाओ सर कि मैं कैसे मेरे बच्चों को पालूंगी, मेरे बच्चे कैसे मैं बड़े करूँगी, लोगों को कैसे पढ़ाऊँगी मैं। अभी आप लोग मुझे बताइए मैं कैसे जीऊँ। इन लोग ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एरिया के अंदर मुझे इतना बदनाम किया कि हर कोई यही बोल रहा था कि तेरे नाम से इन लोग ने गंदे गंदे वर्ड इस्तेमाल किए, गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे। मेरे बच्चे आज मेरे छोटे हैं साहब, आप बताइए कल बड़े हो जाएंगे तो मेरे बच्चों को मैं क्या जवाब दूँगी और मैं कैसा गुजारा करूँ। आप लोग मेरे साथ में न्याय कीजिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। इन लोगों के ऊपर जो भी प्रोसीजिंग चैप्टर केस चालू है साहब, उसको आप लोग ध्यान दीजिए। इन लोगों के मेरे साथ में न्याय कीजिए, बस मैं आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही हूँ। गुजारिश है सभी से, एक ही बोलना है सर से कि सर प्लीज़ जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके इन लोगों को उस एरिया से निकाल दीजिए, क्योंकि ये लोग हर वो छोटे से बड़े को लेकर सबको ख़राब कर रहे हैं और बहुत कुछ गंदगी फैला रहे हैं और बहुत कुछ गंदे काम भी वहाँ पर हो रहे हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कि प्लीज़ आप अमीना कुरैशी, फरहान और उसकी माँ खुर्शीद, उनके ऊपर बड़े से बड़ा एक्शन ले, क्योंकि वो लोगों को धमकी भी देते हैं, वहाँ के सारे लोगों को धमकी देते हैं और ख़ास तौर पे महजबीन जी को कॉल कर करके उसको परेशान कर रहे हैं। अब आप प्लीज़ मुझे बताइए कि महजबीन जी जाएंगी तो कहाँ जाएगी। अब सेंटा क्रूज छोड़ दी, अब सेंटा क्रूज से वो मालवानी आ गई, अब इनके डर से वो कहाँ जाएगी। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि महजबीन जैसे बहुत से सारी लेडीज और वहाँ के फैमिली वालों को आप लोग प्लीज़ इंसाफ दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।